बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफिस से होंगे। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर बूटस्ट्रैप 5 का आज हमारा लेक्चर नंबर 31 है, जिसके अंदर हम इमेज की तमाम बूटस्ट्रैप क्लासेस को कवर करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी खुद की फुली रिस्पॉन्सिव गैलरी बना सकते हैं। इमेज गैलरी आपने अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा, एक गैलरी वाला ऑप्शन होता है। जैसे आप गैलरी पे जाते हो तो एक बड़ी सी ब्यूटीफुल सी गैलरी होती है जो फुली रिस्पॉन्सिव होती है। आप जैसे जैसे स्क्रीन की विड्थ कम करते हो वैसे वैसे वो खुद ब खुद श्रिंक करती हैं इमेजेस। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में सिखाऊंगा। मज़ा आ जाएगा आपको ये वीडियो देखने के बाद। चलें लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दोस्तों आपको पता है जैसे कि हमेशा की तरह हम एक डिव लेंगे और उस डिव को लेफ्ट राइट से प्रॉपर फासला देने के लिए हम क्लास इसको देंगे कंटेनर, ठीक है। और इसको टॉप से मार्जिन देने के लिए मैं empty-5 यूज़ करूँगा। तो ये आपको पता है मैं हमेशा से ये मस्ट यूज़ करता हूँ, डिव बनाता हूँ लेफ्ट राइट से मार्जिन देने के लिए। अभी दोस्तों जब भी आपने इमेज गैलरी बनानी हो और आपकी विश ये है कि आपकी इमेज गैलरी फुली रिस्पॉन्सिव हो, तो उसके लिए दोस्तों आपने ये यकीनी बना लेना है कि बूटस्ट्रैप के अंदर आपने रो और कॉलम क्लासेस यूज़ करनी है। तो सबसे पहले आपको पता है ना बूटस्ट्रैप के अंदर रो और क्लासेस कॉलम कैसे बनाते हैं, ये तो आपको बखूबी पता है। तो मैंने यहाँ पे एक डिव ली जिसको मैंने क्लास दे देता हूँ रो। तो इससे क्या होगा, मेरी एक रो क्रिएट हो चुकी है। अभी इस रो के अंदर मैं चाहता हूँ एक कॉलम क्रिएट हो जाए, तो उसके लिए मैं एक डिव लूँगा और उस डिव को मैं यहाँ पे क्लास देता हूँ बूटस्ट्रैप की call-md-6। यानी मैं कह रहा हूँ कि जब मेरी डिवाइस की विड्थ मीडियम या लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज हो तब मेरे इस कॉलम की जो स्पेस है वो 6 कॉलम के इक्वल हो। लेकिन जैसे दोस्तों आपकी जो डिवाइस की विड्थ है वो मीडियम डिवाइस से नीचे जाएगी, मतलब जो आपको पता है ना जो डिवाइस आप डिफाइन करते हो उससे नीचे जो डिवाइसेज होती हैं, जैसे मीडियम से नीचे कौन सी है, स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल। तो जैसे ही आपकी डिवाइस की जो विड्थ है वो मीडियम डिवाइस से नीचे स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल में जाएगी तो फ़ौरन से आपका ये जो कॉलम है ये 12 कॉलम की जगह ले लेगा, ठीक है। वैसे मीडियम लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज में ये 6 कॉलम की जगह लेगा। ओके जी, चलें बढ़िया हो गया। तो हमने फुली रिस्पॉन्सिव बना लिया अपनी रो को। अब इस कॉलम के अंदर मुझे चाहिए एक इमेज। तो इमेज लगाने के लिए आपको पता है ना हमारे पास HTML के अंदर एक इमेज टैग होता है और इस SRC के अंदर आप अपनी इमेज का नाम बताओगे। तो मेरी इमेज सेम इसी लोकेशन पे पड़ी हुई है, जैसे मेरे पास जो ये कोडिंग वाली फाइल है ये जिस सेम लोकेशन पे है उसी सेम लोकेशन पे मेरी इमेज भी पड़ी हुई है। तो मेरी इमेज का नाम है 1.jpg। उसके बाद दोस्तों आपने जब भी अपनी इमेज लगानी हो बूटस्ट्रैप के अंदर और उस इमेज को फुली रिस्पॉन्सिव बनाना, तो उसके लिए हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर एक क्लास होती है जिसको हम कहते हैं img-float। तो आपने सिंपली अपनी इमेज को एक क्लास दे देनी है img-float के नाम से, तो आपकी इमेज फुली रिस्पॉन्सिव हो जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, गूगल क्रोम पे जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये इमेज फुली रिस्पॉन्सिव हुई है, यानी पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ। ये देखो दोस्तों आपकी इमेज बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से लग चुकी है और ये फुली रिस्पॉन्सिव भी आपको दिखाई। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ से और मैं इंस्पेक्ट में जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ डिफरेंट डिवाइस में। देखना ये फुली रिस्पॉन्सिव नजर आएगी। देखो जैसे मैं डिवाइस की विड्थ देखो कम कर रहा हूँ, आपकी इमेज भी देखो साथ साथ कम हो रही है। देखो उसकी फुली रिस्पॉन्सिवनेस है, ठीक है, देख रहे हो ना। तो मैंने जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ कि आपकी ये इमेज जैसे आप इसको बूटस्ट्रैप क्लास देते हो img-float तो ये फुली रिस्पॉन्सिव होती है। चैलेंज ये भी हो गया हमारा। अभी दोस्तों अगर आप चाहते हो ये जो आपकी इमेज है इसके देखो अभी जो बॉर्डर हैं ये बिल्कुल राउंडेड नहीं है, मतलब बिल्कुल नोक बनी हुई है इनकी। अगर दोस्तों आपने इनको राउंडेड करना है तो उसके लिए ना आपने क्या करना है, अपनी इस इमेज को आपने एक क्लास देनी है बूटस्ट्रैप की राउंडेड। सो ये जैसे ही आप राउंडेड क्लास दोगे तो क्या होगा, आपकी ये जो इमेज के ये जो कॉर्नर्स हैं, ये चारों कॉर्नर्स हैं, ये राउंड हो जाएंगे। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश और वो देखो ये राउंड हो चुके हैं। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखें ज़रा, मैं थोड़ा जूम करके ज़्यादा दिखा देता हूँ। मान लो अगर मैं ये क्लास ख़त्म कर दूँ फिलहाल के लिए, ये मैंने कट की, पहले विदाउट क्लास राउंडेड लगाता हूँ, आपको दिखाता हूँ F5 से रिफ्रेश और ये देख रहे हो आप बिल्कुल आपकी जो कॉर्नर हैं बिल्कुल तिरछे हो चुके हैं, मतलब कोने बन चुके हैं उनके। लेकिन जैसे ही आप देख रहे हैं ये क्लास होगी ना ये राउंडेड हो जाएगी। ये राउंडेड किया मैंने और यहाँ पे आया F5 से रिफ्रेश और देखो ये बिल्कुल राउंडेड हो गया। अभी दोस्तों राउंडेड के आगे भी वैल्यू होती है, राउंडेड के आगे आप हाइफन लगा के आगे 6 वैल्यू दे सकते हो, जैसे 0 से लेकर 5 तक आप 0 दे सकते हो, आप 1 दे सकते हो, 2 दे सकते हो, 3 दे सकते हो, 4 दे सकते हो और मैक्सिमम 5। इसमें दोस्तों राउंडेड के आगे अगर आप कोई वैल्यू ना दो तो बाई डिफ़ॉल्ट थोड़ा सा राउंड करता है। लेकिन अगर दोस्तों आपने राउंड नहीं करना तो आप यहाँ पे राउंडेड -0 लिखोगे तो ये बिल्कुल राउंड नहीं करेगा। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, देखो उसने कोई राउंड नहीं किया। लेकिन इसमें सबसे लार्ज जो वैल्यू है 5 तक जाती है, 0 से लेकर 5 तक। आप 5 से बड़ी वैल्यू 6 नहीं दे सकते इसमें, यानी मैक्सिमम इसमें वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 5 है। अभी दोस्तों अगर आप राउंडेड -1 लिखोगे तो ये थोड़ा सा राउंड करेगा। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश और ये देखो इसने माइनस राउंड कर दिया। अगर आप यहाँ पे 2 लिखोगे तो ये और थोड़ा राउंड कर देगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा राउंड करेगा। F5 से रिफ्रेश और देखो थोड़ा और राउंड कर दिया। अगर आप यहाँ पे 2 की जगह पे 3 वैल्यू दोगे तो ये मज़ीद राउंड करेगा। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, देखें उसने थोड़ा और राउंड कर दिया।
अगर आप यहाँ पे वैल्यू 4 दोगे तो कुछ और राउंड कर देगा, एफ ऑफ किया रिफ्रेश और देखो और राउंड हो गया। अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो आप हमारी लास्ट वैल्यू है 5 अगर वो दोगे आप तो ये बहुत ज़्यादा राउंड कर देगा। 5 से कहता हूँ रिफ्रेश और देखो उसने काफ़ी ज़्यादा राउंड कर दिया। ठीक है, अभी तो वाज़ेह अल्फाज में वाज़ेह नज़र आ रहा है कि उसने राउंड कर दिया बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, तो ये होती है दोस्तों राउंड करने की वाली वैल्यू। इसी तरह दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपकी जो राउंडेड कर रहा है ये सिर्फ टॉप से राउंड करे, मतलब यहाँ से टॉप से, मतलब ये ऊपर वाले जो दो कार्नर है ना, एक ये वाला कार्नर और एक ये वाला कार्नर, सिर्फ इनको राउंड करे, नीचे से राउंड ना करे, तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर लिखते हैं राउंडेड हाइफन टॉप। जब आप लिखते हो ना राउंडेड हाइफन टॉप क्लास बूटस्ट्रैप, तो ये सिर्फ टॉप से राउंड करेगा, बॉटम से नहीं करेगा। फिर रिफ्रेश हो, देखो उसने सिर्फ टॉप से देखें ये इसको राउंड किया और इसको राउंड किया, नीचे से देखें उसने राउंड नहीं किया। इस तरह दोस्तों आप लिख सकते हो राउंडेड हाइफन बॉटम, तो ये क्या करेगा सिर्फ बॉटम से, मतलब नीचे वाले दोनों कॉर्नर का राउंड करेगा, मतलब इसको और इसको राउंड करेगा, ऊपर से राउंड नहीं करेगा। फिर क्या रिफ्रेश और देखो नीचे से उसने राउंड कर दिया इसको भी और इसको भी, लेकिन ऊपर से उसने राउंड नहीं किया। इसी तरह दोस्तों अगर आप चाहते हो सिर्फ लेफ्ट साइड से, मतलब ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, सिर्फ लेफ्ट साइड वाले कॉर्नर जो है ये राउंड हो, राइट वाले कॉर्नर राउंड ना हो, तो उसके लिए आप यहाँ लिखते हो राउंडेड हाइफन स्टार्ट। तो इससे क्या होगा, सिर्फ लेफ्ट से राउंड करेगा। ये देखो उसने लेफ्ट साइड से राउंड किया, राइट से राउंड नहीं किया। इसी तरह अगर आपने राइट साइड से सिर्फ राउंड करना हो, आप चाहते हो लेफ्ट से राउंड ना हो, तो उसके लिए आप लिखते हो राउंडेड हाइफन एंड। राउंडेड हाइफन एंड, जैसे आप राउंडेड हाइफन एंड लिखते हो तो क्या होता है, ये राइट साइड से राउंड करेगा, लेफ्ट से राउंड नहीं करेगा। फिर क्या रिफ्रेश हो, देखो सिर्फ राइट से उसने राउंड कर दिया। इसी तरह दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपकी इमेज जो है वो बिल्कुल सर्कल शेप में आ जाए, तो उसके लिए हम लिखते हैं राउंडेड हाइफन सर्कल। ठीक है, वापस चलता हूँ, F5 से किया रिफ्रेश, देखो आपकी इमेज बिल्कुल राउंड हो गई। लेकिन आप सोच रहे होगे ये तो एक कैप्सूल की शेप बन गई, ये तो एक ओवल की शेप बन गई है। तो दोस्तों आपकी इमेज बिल्कुल 100% सर्कल तब होती है, बिल्कुल गोल तब होती है जब आपकी इमेज की जो विड्थ और हाइट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हो। यहाँ पे अभी वजह ये है, ये इसने इसको बिल्कुल राउंड मतलब बिल्कुल सर्कल इसलिए नहीं किया क्योंकि आपकी जो इमेज की विड्थ है वो ज़्यादा है और उसकी हाइट कम है, इसलिए उसने उसको एक ओवल की शेप दे दी है। तो इसलिए सबसे पहले ये आपने ये करना है कि आपकी जो भी इमेज है उसको आपने विड्थ और हाइट इक्वल दे देनी है, तो फिर ये इंशाल्लाह 100% जो है इसको सर्कल बना देगा। ठीक है जी, समझ आती है बात की। ओके जी, इसी तरह दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपकी ये जो इमेज है, आपकी जो इमेज है ये बड़े ब्यूटीफुल तरीके से नज़र आए, मतलब इसके अभी रिफ्रेश कुछ इस तरह नज़र आ रही है ना, मैं इसको थोड़ा कम जूम करता हूँ। ओके, तो अभी देखो ये बिल्कुल ऐसे स्क्वायर बना हुआ है। तो मान लो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि ये जो इमेज है इसके इर्द गिर्द में बॉर्डर आ जाए बड़ा ब्यूटीफुल सा, तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास बूस्टरअप में क्लास होती है img हाइफन थंबनेल। ठीक है, F5 से किया रिफ्रेश और देखो आपकी इमेज कितनी ब्यूटीफुल हो गई है। देखो उसकी साइड में बॉर्डर आ गया और आपकी इमेज और बॉर्डर के दरमियान थोड़ा सा फासला, थोड़ा गैप आ गया, देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। ठीक है जी, तो ये दोस्तों इमेजेस की क्लासेस। अभी दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपकी इमेज के नीचे यहाँ पे टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले आपने इस इमेज को कट करना है, आपने इस इमेज को यहाँ से ऐसे कट करना है और कट करने के बाद सबसे पहले आपने बनानी है एक डिव या आपने एक फिगर लेनी है। तो दोस्तों डिव बनाने से बेहतर ये है कि जब भी दोस्तों आपने अपनी इमेज के नीचे एक टेक्स्ट ऐड करना हो, तो बूस्टरअप के अंदर हमारे पास एक नया टैग आया जिसको हम कहते हैं फिगर टैग। तो आपने हमेशा फिगर टैग का इस्तेमाल करना है, फिगर। तो ये देखिए मेरे पास टैग है HTML का फिगर। अब ये फिगर टैग क्यों आया है, ये फिगर टैग दोस्तों HTML5 में इसलिए आया है ताकि अगर कोई बंदा ये चाहता है कि उसकी इमेज के नीचे यहाँ पे टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, कैप्शन भी लिखी हुआ है, तो उसके लिए दोस्तों हम HTML5 के अंदर ये नया टैग है फिगर के नाम से। इसके अंदर आप दो चीज़ें करते हो, एक आप अपनी इमेज लगाते हो फिगर के अंदर और दूसरा इसके नीचे एक और टैग होता है इमेज। फिगर के अंदर इमेज लगाने के बाद एक और टैग होता है जिसको हम कहते हैं फिग कैप्शन। ये भी HTML का टैग है जिसके अंदर क्या होता है, आप इमेज के नीचे कोई भी कैप्शन लिख सकते हो। मान लो यहाँ पे आपने लिख दिया माय ब्यूटीफुल रूम, कुछ इस तरह से आपने लिख दिया। अभी दोस्तों आपने क्या करना है, ये जो आपने फिगर टैग यूज़ किया है इसको आपने बूस्टरअप की क्लास देनी है फिगर के नाम से, बूस्टरअप की क्लास देनी है फिगर वाली, सॉरी फिगर क्लास देनी है। और ये जो आपने फिगर के अंदर ये जो img टैग यूज़ किया है इसको आपने बूस्टरअप की एक तो आपने ये img फ्लूट क्लास दी है ना, ये तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए है, उसके बाद ये थंबनेल बॉर्डर देने के लिए है। इसी तरह दोस्तों आपने एक तीसरी क्लास भी, जब भी आपने फिगर के अंदर इमेज को यूज़ करना हो तो आपने इसको एक बूस्टरअप की क्लास देनी होती है जिसका नाम है फिगर हाइफन img। और उसके बाद ये जो आपने फिग कैप्शन टैग दिया हुआ है इसको आपने बूस्टरअप की क्लास देनी है फिगर हाइफन कैप्शन, ये क्लास देनी है। ठीक है, तो ये तीन क्लासेस यूज़ करनी है। कौन कौन सी, फिगर को आपने क्लास देनी है फिगर, img को आपने क्लास देनी है फिगर हाइफन img और आपने कैप्शन को क्लास देनी है फिगर हाइफन कैप्शन। अभी आपको दिखाता हूँ ये कितना ब्यूटीफुल लगेगा। फिर से कहता हूँ रिफ्रेश और ये
ये देखो इमेज कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, और ये नीचे लिखा हुआ माय ब्यूटीफुल रूम। अगर आप चाहते हो ये जो आपकी कैप्शन है ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए, तो उसके लिए आप बूटस्ट्रैप की इसके साथ ये फिगर कैप्शन के आगे क्लास दोगे जिसका नाम है टेक्स्ट हाइफन सेंटर, टेक्स्ट हाइफन सेंटर। इससे क्या होगा, आपके टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। फिर से कहता हूँ रिफ्रेश, देखो आपका टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में आ गया। ठीक है, अभी दोस्तों आप चाहते हो कि मैंने एक से ज़्यादा इमेजेस जो है यहाँ पे ऐड करनी है, तो आप सिंपली क्या करोगे, आपने ये जो रो बनाई हुई है, इस रो के अंदर ये जो आपने कॉल वाली डिव बनाई हुई है कॉलम वाली, इसको आप कॉपी करते जाओ और जितनी मज़ीद आपने इमेजेस ऐड करनी है करते जाओ। ये देखो ये दूसरी इमेज, तीसरी इमेज, चौथी इमेज, ऐसे आप जितनी चाहो इमेजेस ऐड करते जाओ। सिर्फ फ़र्क अब कहाँ पर आएगा, ये आपने पूरा कॉलम जो है इसको कॉपी किया और उतनी दफ़ा मज़ीद पेस्ट कर दी जितनी आपने डिफरेंट इमेजेस ऐड करनी थी। अभी आपकी अगर इमेजेस के नाम चेंज है तो यहाँ पे आपकी ये पहली इमेज का नाम है, अब दूसरी इमेज का क्या नाम है वो आप यहाँ पे दोगे, जो अभी आपकी इमेज का नाम है। तो बस आपने अभी क्या करना क्या है, यहाँ पे बस इमेजेस के नाम चेंज करने हैं। ये सोर्स के अंदर आके अपनी इमेज का नाम यहाँ पे चेंज करना है, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। अब आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे F5 करता हूँ रिफ्रेश, और देखो ये 4 इमेज लगी, देखो फुली रिस्पॉन्सिव भी हैं। आपको मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाकर दिखाता हूँ, और ये देखें ये फुली रिस्पॉन्सिव है। देखिए जैसे ये स्मॉल डिवाइस में जाएगी तो फ़ौरन से ये एक के नीचे एक आ जाएगी। ये देखो ये आप ये देखो, ठीक है, देखो एक के नीचे एक आ गई है। ये देखो फुली रिस्पॉन्सिव कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। तो यही होती है दोस्तों रिस्पॉन्सिव इमेज गैलरी। देखो आपकी कितनी ब्यूटीफुल सी इमेज गैलरी बन गई है। देखो फुली ये रिस्पॉन्सिव भी है, देख रहे हो, फुली रिस्पॉन्सिव। और ठीक है फिर दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।